हैप्पी न्यू ईयर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है 1 जनवरी। पूजा हो गई है मेरी और मैं फिलहाल जा रही हूँ मंदिर। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय कर लो, जय जय कर लो, जय जय कर लो। अरे उससे क्या मतलब है, जय जय कर लो। ईयर का रिजोल्यूशन क्या ले रहे हो? नहीं, लास्ट में आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई तो बताओ। या तो लास्ट ले या फर्स्ट ले। चलो चल हाँ तुम फर्स्ट। बताओ भाई। नहीं आप पहले नहीं आप दीदी देखो। ये कोई रिजोल्यूशन ही नहीं ले रहा है, बताओ जरा। छोटे से होना चाहिए ना। चल छोटी स्टार्ट हो जा। एक मिनट मैं चप्पल पहनाती हूँ। एक सेकंड। हाँ चल बता बता। आज नया साल का नहीं, मंदिर के सामने झूठे शपथ मत खाओ। बस सब चढ़ेगा। 1 केजी वजन कम करूंगी। बस 1 केजी। 1 केजी वजन कम करूंगी और किसी को गाली नहीं दूंगी घर। अब बोलो सविता देवी। हाँ, मैं 2024 में अच्छे से रही हूँ, 2025 में रही हूँ। मैं सौभाग्य को जब भी गाली देगी आज मैं शपथ लेती हूँ। नहीं, शपथ चलो आपके बारे, चलो हमारा हो गया। नहीं अब आप रिजोल्यूशन बोलो। बोलो ना, केक बना के खिलाएंगे। पड़ोसियों में भी 2025 में 24 में मैंने जैसे अच्छे से फ्रेंड के साथ काटा है, 26 बोला है 24 और 25 में वही कोशिश करेंगी कि मैं अपने चारों फ्रेंड के साथ अच्छे से रहे और अच्छा अच्छा डिश बना के खिलाओ। पड़ोसी भी मुझे अच्छा अच्छा डिश बना के खिलाए और झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा नहीं करना, पड़ोसी भी गाली नहीं हाँ ये तो सब लोग शपथ लो, कोई गाली वो कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। झगड़ा नहीं करना। किसी के मन में अगर कुछ है सामने आके बोलो। लेना क्लियर कर लेना, लेकिन मुंह पे डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे। हाँ। मैं रिजोल्यूशन लेती हूँ, मैं थोड़ा हेल्दी और ज़्यादा हेल्दी रहने की कोशिश करूँगी, मीठा कम खाऊंगी। और आप बताइए सर जी, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। हाँ बताओ। थोड़ा सा चाय की क्वांटिटी कम करेंगे। अच्छा और और कोशिश करेंगे हेल्दी डाइट और करेंगे एक्सरसाइज या वॉकिंग, कुछ भी। इम्प्रूवमेंट फॉर ठीक है। लाडो से रिजोल्यूशन लो कि ये रोना कम करते हैं। लाडो रिजोल्यूशन दो। ऐसा हो नहीं, ये तो मेरे को खुद आ जाता है। खुद कैसे आ जाता है बताओ ना। नहीं बोलो, मैं रोना जिद करना कम करूंगी। ना आई डोंट वांट टू डू दिस। गंदी लड़की। रिजोल्यूशन बता। मैं ये सब नहीं करती। क्यों? मतलब कुछ तो प्लान किया होगा, क्या अचीव करना है इस साल? नहीं किया है मैंने भी। मम्मा वो वाला क्लिप डिलीट कर देना। तो ये वाला तो मत खराब कर। हाँ बोल, क्या प्लान किया है? कुछ सोचा नहीं। कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। मैं लूंगी 5 को रेजोल्यूशन। 5 को क्या है? सोच समझ के। रिजोल्यूशन। हाँ। बाकी इस साल 10th है तो ऑटोमेटिक अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है चलो। इस साल मेरा 3rd है। इस साल दीदी का 10th है और इस साल मेरा 3rd है। इसलिए आपको भी ज़्यादा पढ़ाई करना है। छुट्टी जाते समय हमारी ट्रेन में काफ़ी गैप था 2 ट्रेन्स में, तो हम लोग फिर चले गए थे कनॉट प्लेस, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वहाँ से हमने की थी कुछ शॉपिंग भी,
और मैंने ख़रीदा था वहाँ पे ट्राईपॉड भी। तो बस मैं वही दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट में मुझे ये ट्राईपॉड मिला। और मेरा पहले वाला जो ट्राईपॉड है, हालांकि काम मेरा उससे भी चल रहा था, लेकिन उसकी हाइट काफ़ी कम थी। अगर मुझे किचन में गैस के ऊपर कढ़ाई कुकर कुछ भी दिखाना है तो मुझे उसके नीचे कुछ सपोर्ट रखना पड़ता था अपने पुराने वाले ट्राईपॉड के ऊपर। लेकिन जो ये वाला मेरा ट्राईपॉड है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेट में पड़ गया। वैसे ऑनलाइन इस तरीके के जो भी हैं ट्राईपॉड हैं वो 1200, 1300, 1500 से ऊपर के ही मिलते हैं, लेकिन ये मुझे वहाँ पर बहुत ही सही रेट में पड़ा। और केवल कनॉट प्लेस में जो बाहर जो लोग बाहर लगाते हैं ना इस तरीके की शॉप्स, वहीं पे मिला। मैं पालिका बाज़ार भी नहीं गई थी और वहीं से ही मैंने ख़रीदा। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देखिए देखने में ही अलग पता चल जाता है। ये शूट मैं रात में कर रही हूँ, इसलिए लाइट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और क्वालिटी देखिए काफ़ी हैवी है। ये मोबाइल होल्डर है जिसको आप फिक्स करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी तरीके से आप शूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खोल कर और ट्राई करके सारा कुछ देख रही हूँ। यहाँ पर एक ये इस तरीके से दे रखा है जिसको आप जैसे ही रोटेट करेंगे ऊपर वाला रॉड इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो बस ट्राई करके देख रही थी कैसा क्या होगा, और पहली बार कर रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था। फ़ोन होल्डर के पास में ही एक हैंडल दे रखा है जिससे आप इसका डायरेक्शन अप डाउन सभी तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी फीचर है। मेरे में बॉल सॉकेट वाला था पुराने वाले में, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ये मुझे काफ़ी पसंद आया। नीचे इसमें इस तरीके के कुछ सॉकेट दे रखे हैं जिनको खोलते हैं तो इसकी लेग्स की हाइट बढ़ जाती है, काफ़ी लंबा हो जाता है ये इस तरीके से। मुझे नहीं लगता अब मुझे कोई भी बड़ा ट्राईपॉड दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा। ये वाला मिला के मेरे पास 3 ट्राईपॉड हो गए हैं, एक बहुत छोटा है, एक मीडियम है और ये बड़ा हो गया है। तो मेरा अभी काफ़ी काम चलता रहेगा, इससे मेरा काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। कभी कभी अकेले शूट करना पड़ता है, कभी नहीं, अधिकतर मुझे अकेले ही शूट करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है हर समय बच्चे आसपास हों, हस्बैंड हों और वो इस काम को करने के मूड में भी हों, तो फिर ये सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। काफ़ी लाइट वेट है और बहुत अच्छी हाइट है इसकी। कुछ भी मैं किसी भी चीज़ का रिव्यू करूँ और लाडो आसपास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो अपनी हाइट से मैच करके देख रही है। मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये और काफ़ी लाइट वेट है, तो इसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी और मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। जब इसका मैं यूज़ करूँगी तब आपके साथ इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो लाडो ने इसको मार्किंग दे दी है 10 on 10। वीडियो बनाते बनाते काफ़ी रात हो गई और मुझे याद आया कि मुझे मेहंदी भी लगाना है और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, तो फ़िलहाल मैंने गर्म पानी रेडी कर लिया है। उसमें मैंने सारी वो चीज़ें मिलाई हैं जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, जैसे कि मेथी, राई, चाय पत्ती, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मिलाई हैं। और सर्दियों में तो काफ़ी डर लगता है। फ़िलहाल मैं अभी नए वाले ट्राईपॉड से ही ये शूट कर रही हूँ। तो मेरे पास एक काफ़ी पुराना एक लोहे का तवा है, मैं जिसका यूज़ करती हूँ मेहंदी गलाने के लिए। बालों में मेहंदी जब भी लगाना हो तो मैं इसी तवे का यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने वीएलसीसी की, मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन वीएलसीसी कंपनी की मैंने मेहंदी ले ली है। साथ ही जब घर जाती हूँ ना तो वहाँ से शिकाकाई पाउडर और आंवला पाउडर ये सारे कुछ ले आती हूँ। मुझे अभी ये पता नहीं है कि यहाँ पर ये सब कहाँ मिलता है, तो फ़िलहाल मैं मिला रही हूँ इसमें लगभग 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। लेकिन शिकाकाई पाउडर अगर रहता है उसमें और मेथी अगर रहती है तो फिर बाल इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छा मॉइस्चर देते हैं। अब मैं मिला रही हूँ इसमें आंवला पाउडर, जो मैं घर जाती हूँ तभी ले आती हूँ। पता करूँगी यहाँ पे कहाँ मिलते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कॉफ़ी। चाय पत्ती मैं ऑलरेडी पानी में डाल चुकी थी, जो मैंने पानी बॉईल किया था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी को जो पानी बॉईल किया था उसमें भी डाला जा सकता है। अभी आपको दिख रहा होगा कितना गर्म है, पानी में से धुआं आ रहा है। ऐसे छोटे छोटे पाउच मैंने उसमें 3 डाल लिए हैं कॉफ़ी के, क्योंकि सर्दी में ना आप जितनी ज़्यादा गर्म तासीर वाली अगर चीज़ें डालते हैं मेहंदी में तो वो उतना ही अच्छा है। मेहंदी से बालों में एकदम सर्दी नहीं पकड़ती।
मैं काफ़ी दिनों बाद मेहंदी लगा रही हूँ। जब से इस स्टेशन में पोस्टिंग आई हूँ उसके बाद से शायद मैंने एक बार ही ग्रीन मेहंदी का यूज़ किया था। लेकिन कभी कभी मुझे आलस भी आ जाता है कि रात में मेहंदी गलानी पड़ेगी, भूल जाती हूँ और अचानक ज़रूरत पड़ती है तो फिर जो इंस्टेंट वाले कलर्स आते हैं ना, बस उसको यूज़ कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। लेकिन अब मुझे, हालांकि सर्दी तो है, थोड़ा सा बर्दाश्त ही तो, थोड़ा सा सहन ही तो करना है, लेकिन कम से कम अब और ज़्यादा डैमेज नहीं करने हैं अपने बाल। वैसे भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने ये लिया था कि मुझे मोर हेल्दी रहना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाना पीना हेल्दी करना है, बल्कि ये भी है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो सब कुछ थोड़ा सोच समझ के ही डिसाइड करना है। तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है। खाना पीना भी अभी बाहर का नहीं हो रहा है, बाहर तो वैसे भी यहाँ हम बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अब जो भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक ही यूज़ करने की कोशिश करूँगी। मेहंदी का पेस्ट बन के रेडी हो गया है। मुझे लग रहा है रात भर में ये थोड़ा अच्छे से फूल जाएगा, तो इतना पतला नहीं रहेगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना चाहिए। और ये है नेक्स्ट सुबह। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं सूजी के पैनकेक्स। इसमें मैंने थोड़ी सूजी डाल ली है और पानी के साथ थोड़ा सा भिगा दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ दही और 1 चम्मच मलाई डाल दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। रेस्ट में रखने से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको रेस्ट के लिए रख देना है। तो इसी तरीके से ना सूजी फूल जाएगी। साथ ही यहाँ पर बन रही है चाय। तो चाय तो सुबह सुबह सर्दियों में थोड़ा ज़रूरी ही हो जाती है। और उसके बाद इसमें मैंने डाल लिए हैं प्याज, हरी मिर्च, और आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों आप उसको इसमें काट कर डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। बच्चे भी खाएंगे और फिर वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कुछ और इसमें मिक्स करना। बेसन के चीले की तरह इसको फैलाइए। हालांकि ये उतना परफेक्ट गोल नहीं बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं। और इस जब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई दिखने लगे उसके बाद इसको पलट दीजिए। धीरे धीरे इसमें जब ये थोड़ी और देर रखा रहेगा ना तो काफ़ी स्मूथ बनने लगता है। अभी ये काफ़ी फटा फटा दिख रहा है, पहला और दूसरा लगभग ऐसे ही बनते हैं। और उसके बाद बस इसको पलटिए, दोनों साइड से सेकिए और बस आपका हेल्दी सा नाश्ता बनके तैयार है। ये मैं अधिकतर ना नाश्ते में ही नहीं, अधिकतर मैं टिफ़िन में भी देती हूँ। मेरे दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे से इसको पसंद करते हैं, तो मैं इसको कभी कभी टिफ़िन में भी देती हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब गरम गरम है तो ही अच्छा लग रहा है, ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। तो टिफ़िन वाला भी अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। मौसम इतना ख़राब है और मैं नाश्ते में इसलिए लग गई मेहंदी लगाने के पहले कि शायद थोड़ा बहुत सी अगर धूप निकलेगी तो फिर मैं मेहंदी लगाऊं। या मेरा और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सर्दी है तो हमने बच्चों को जगाया नहीं है और बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं। ये देखो बेटू तो जग भी गई, बैठी है लेकिन बिस्तर पे ही। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। देखने में तो मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन सच बताऊँ ना, घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, इतनी ठंडी है। फिर भी क्या करें, जो काम कर में जिसको काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, उनको तो जाना ही पड़ता है। और बादल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लगता है ना जैसे बादल इतने नीचे हैं कि हम उसको जंप करके छू सकते हैं। इतने खूबसूरत लग रहे हैं जैसे कहीं पर रेत पे ना किसी ने हाथ फेर दिया हो और उसके निशान हो गए हो। और इतनी ठंडी हवा है कि मैं आपको दिखाती हूँ। वो जो दूर पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर एक तिरंगा लगा हुआ है, वो देखिए किस कदर तिरंगा लहरा रहा है। ये सोचिए कि हवा इतनी तेज़ चल रही है, और इस मौसम में हवा तेज़ चल रही है यानी ठंडी बहुत बढ़ रही है। तो बस पहाड़ों का मौसम आजकल कुछ इसी तरीके से है, कभी धूप निकलती है, कभी छाँव निकलती है। अब थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। मैं मेहंदी को उठा लाई हूँ और हिम्मत करके चाय वगैरह मैंने पी ली है कि हाँ, अब अपने आप को मैंने मेंटली रेडी कर लिया है कि मुझे मेहंदी लगाना है। और देख रही हूँ कि मेहंदी काफ़ी ज़्यादा पतली है। अब अगर इसमें मैं और सूखी मेहंदी मिलाती हूँ तो इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, और शायद है कि वो कलर भी अच्छा ना आए जो अच्छे से भीगने के बाद आती है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर तवे पर कम से कम 2 चम्मच हल्दी को अच्छे से भूंजना चालू कर दिया है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हल्दी काली पड़ रही है, धुएं की वजह से शायद ना दिखे। ये सब करने में मुझे 4 से 5 मिनट ही लगे, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा। और इतना ज़्यादा धुआं हो गया था कि एग्जॉस्ट ऑन करना पड़ा। और धीरे धीरे आप इसमें देखेंगे कि ना जैसे कोयले जैसे बनने लगे हैं, यानी इसका मतलब है कि हल्दी अच्छे से भुंज गई है, एकदम काली पड़ गई है। तो बस इसी हल्दी को थोड़ा सा नॉर्मल करके मैं मेहंदी में मिला दूँगी, जिससे मेहंदी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बहुत पतला नहीं, एकदम रनी सा हो गया है, वो रनी नहीं रहेगा।
नहीं तो वो पूरे टाइम बालों में ठंडी ठंडी वो गर्दन में इधर उधर से कहीं बहती रहेगी, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, बहुत मैसी सा हो जाता है। तो देखिए आप कैसे कोयले जैसे बन गए हैं। बस इसी को ही मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और उसके बाद इसको मेहंदी में मिला दूंगी। कोई भी देखकर नहीं पहचानेगा कि ये हल्दी है, और वो एकदम से काली सी राख जैसी बन चुकी है। बस इसको ही अब मैं मिला दूंगी हल्दी में और मिक्स कर लूँगी। मैंने काफ़ी कई वीडियोस भी देखे हैं कि कुछ लोग मेहंदी में या केवल हल्दी को इस तरीके से जलाकर भी बालों पर यूज़ करते हैं। तो ये मैं ट्राई करूँगी, मुझे नहीं पता कि कैसा रिज़ल्ट आता है। फ़िलहाल मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी आगे इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके कैसा क्या कलर आया है। अब ये काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है और बस अब यहाँ पर ये तैयार है बिल्कुल लगाने के लिए। इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने, ताकि मेहंदी भी अच्छी तरीके से हल्दी भी अच्छी तरीके से मेहंदी में मिक्स हो जाए। अब बस मैंने मेहंदी लगाने के लिए हिम्मत जुटा ली है। थोड़ा थोड़ा सा उजाला सा अच्छा आने लगा है, हालांकि धूप अच्छे से नहीं आई है, पर हाँ ये लग रहा है कि दिन है तो थोड़ा सा दिन जैसी रोशनी आने लगी है। आप इस तरीके से, अगर आपके पास कोई हेल्प ना हो तो आप इस तरीके से लगाइए, छोटे छोटे बालों को सेक्शन कीजिए और उसमें अच्छी तरीके से लगा के वहीं की वहीं उसको राउंड करके छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास कोई हेल्प है तो डेफिनेटली आप हेल्प लीजिए, पर मैं अपने आप से काफ़ी अच्छे से लगा लेती हूँ पूरे बालों को कवर करके। तो बस मैं इस तरीके से मेहंदी से पूरे बालों को कवर कर लूँगी। छोटे छोटे सेक्शन लेकर अगर हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे पूरे बालों में बहुत अच्छे से मेहंदी लग जाती है। बस इसी तरीके से मैं काफ़ी दिनों से जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ यही टेक्निक का यूज़ करती हूँ, और मेरे बाल काफ़ी अच्छे से कवर हो गए हैं। ठंडी अब मतलब जब पता है कि सर ओखली में दे दिया है तो फिर अब डरना किस बात का। तो बस अब इसके बाद मैं जुट जाऊंगी अपने घर के सारे काम करने में, जिससे मुझे ये नहीं होगा कि बैठूंगी तो मुझे ठंडी लगेगी, ऐसा नहीं है। अब मैं फटाफट से लगूंगी अपने घर के काम में। दाल बन गई है मस्त तड़के वड़के के साथ। अब इसमें बस डालने को रह गया है हरा धनिया, जो कि मैं अपने गार्डन से ही लेके आऊँगी। आपने मेरा टेरेस गार्डन तो देखा ही होगा, उसमें धनिया वनिया काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है। हम लोग जब गए थे तो धनिया एकदम हरा था, और जितने दिन हम घर रहे लगभग 15 से 20 दिन, उतने दिन तक कोई बारिश नहीं हुई, और जिस दिन हम आए उसी दिन बारिश हो गई। यानी धनिया को पानी नहीं अच्छे से मिला तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, और कुछ काफ़ी बड़ी हो गई है जिसमें फूल भी आ गए हैं। लेकिन अभी हम जैसे ही आए हमको लगा कि पानी वानी चलो देखिए केयर करनी अच्छे से पड़ेगी। बारिश उसी दिन हो गई और बहुत अच्छी बारिश हुई। यहाँ पर हो रही है तैयारी पुलाव की। दाल बन चुकी है, पुलाव बनने जा रहा है, और साथ ही मैं बनाऊंगी यहाँ पे हरी प्याज की सब्ज़ी, जो स्प्रिंग अनियन की। तो बस इसी तरीके से लंच रेडी हो जाएगा। और आज मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए भी मैं फटाफट से सारे काम में लगी हुई हूँ। और किचन की हालत इतनी ज़्यादा फैली पड़ी है कि कुछ पूछो ही ना। शाम के 4 बज चुके हैं और मौसम अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी ना कोई धूप नहीं आई पूरे दिन। और फ़िलहाल मुझे जाना है वेलफेयर में, 4:15 तक वहाँ पहुँचना है। और अभी बस मैं अपने बालों को ही सुखा रही थी ड्रायर से। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, जो ग्रेज दिख रहे थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हो गए हैं। और बस मैं फटाफट से रेडी होके अब बस जा रही हूँ वेलफेयर के लिए। चलो भाई, सारे बच्चे लोग तो पहुँच गए। यार आज आसमान मेरे को इतना सुंदर लग रहा है, आज इनकी एनिवर्सरी है। वेलफेयर में जाना भी ज़रूरी था और हम लोग पहुंच गए वेलफेयर। वहाँ पर अलग अलग परफॉर्मेंसेस हुई, और बस उसके बाद क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। पहले हुआ कमांडेंट मैडम का वेलकम, उसके बाद हुआ वेलकम सॉन्ग, फिर किसी ने डांस किया, किसी ने स्किट किया, थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन हुआ मैम के साथ, और उसके बाद सबका हुआ ग्रुप फ़ोटो। और उसके बाद हम सब लोग आ गए रिफ़्रेशमेंट एरिया में, जहाँ पर सब लोग रिफ़्रेशमेंट ले रहे थे।
तो बस इसके बाद ही बारी थी घर जाने की। हम लोग जैसे ही घर की तरफ निकले तो हमारे सामने जो हमारे क्वार्टर्स के सामने जो मंदिर है वहाँ पर आरती चल रही थी, तो हम ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते थे। हम लोग वापस पहुँच गए उसी मंदिर में आरती के लिए, भगवान से आशीर्वाद लिया और बस पहुंच गए घर। गाइस, अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट